जो हमारा थंबनेल था ना वो तो गंदा था ही। मेरी वीडियो भी गंदी थी, 14 मिनट का इंटरव्यू सारा का सारा वल्गर था जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मकसद वो यही है कि जो मेरी वीडियो को डाउनलोड करके ऊपर गंदे गंदे थंबनेल लगाए जा रहे हैं, 5,000 रुपये का शॉर्ट, 6,000 रुपये की नाइट, ब्रेजर फाड़ दी उसने, अपने दूध, ये बड़ी ज्यादती है। ऐसा मत करें क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं मजीद मेरी बदनामी का बाइस बन रहे हैं। वो मेरी टीम कहने की धमकी आई है, थ्रेड मिले हैं, वो मिले, घर से उठा लेंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे, वो सब हुआ है। उसकी गलती पर शर्मिंदा है। जाहिर है, देखिए शर्मिंदा है तो कौम से माफ़ी मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो, इसमें लाइबा खान नामी एक अदाकार है जो कि लेडीज़ है, उमर बलोच इसका इंटरव्यू करता है और वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। और उस इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि वो जो औरत है वो गलत हरकत कर रही है। उसके बाद लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइड किया, कमेंट बड़े आए, लोगों ने कहा जी इन्होंने गलत कर दिया, इसमें एंकर की ये गलती है, इसमें एंकर ने उसको प्लान किया, एंकर ने उसको बताया। आज की इस वीडियो में मेरे साथ उस वीडियो का जो मेन किरदार एंकर है वो मेरे साथ मौजूद है, जिस पर बड़ा लोगों ने तनकीद का जिसको निशाना बनाया। किसने वो वीडियो बनाई, प्लानिंग था या जो भी मामला था, वो वीडियो में असल हकीकत क्या थी? क्या वो औरत वाकई शराब के नशे में थी? क्या वो औरत वाकई इतनी वो हद से बढ़ गई कि वो इस तरह की गलत बातें कर सकती है कैमरे के सामने, या उसको एंकर ने कहा था कि ये बातें करनी है? आज की इस वीडियो में उस सारी कहानी से पर्दा हटाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी खासी आप क्राइम बीट करते हैं, लाइबा के पास चले जाते हैं, वहाँ पे जाके पूरा आप रंग ही बदल देते हैं। मामला क्या है? वो औरत कहती जी मैंने शराब का नशा किया हुआ, मेरे हाथ में दूध का गिलास है, ये है वो है, ये सारी कहानी है क्या? लोग बड़ा क्रिटिसाइड कर रहे हैं जी उमर बलोच ने ये कर दिया वो कर दिया, इसमें आपका कितना किरदार है? यार सबसे पहली बात तो मैं उसके पास इंटरव्यू करने गया था, नॉर्मल इंटरव्यू करने के लिए मैं गया था। और इसका जो पस मंज़र है मैं आपको वो बताता चलूँ कि वो एक खातून भी है, ज़ाहिर है वो एक लेडी भी है। उसने जो भी किया वो एक आइटम गर्ल है, वो एक एक्ट्रेस है। वो इंडिया तक उसने गाने किए हुए हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे तो फिर भी ड्रेसिंग की हुई थी, वो तो उसने बिल्कुल समझे कि ऐसे किए हुए, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है, बोल्ड एक्ट्रेस है। उसकी रोज़ी रोटी का ये सिस्टम है, वो जाके इस तरह के गाने करती है तो वो कमाती है, अपना ज़ाहिर घर चलाती है। उसने मुझे कॉल की, उसने कहा कि उमर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ज़ाहिर है इंसानी, मैं बहुत से लोग, हज़ारों लोगों की मैं आवाज़ भी बनाऊँ। उसने कहा जी मैं परेशान हूँ, आप मेरे पास है, शराब पी के परेशान होगी? मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ। उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा काम क्या नहीं मिल रहा कि मैं ट्रेंड से आउट ऑफ ट्रेंड हो गई हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया पे इस टाइम अब मेरा नाम ख़त्म हो चुका हुआ है, कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं, मेरे पे हमले हुए हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये जो है वो उसकी परेशानी सुन के मैं कहा मुझसे क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा कि आप मेरा इंटरव्यू करें, मुझे थोड़ी हाइप दिलवा दें ताकि मुझे काम मिले, मेरे घर का रोज़गार चले। हम लड़कियाँ हैं, 2 बहनें हैं, भाई है, तो हमारे पास कोई इतना सिस्टम नहीं है कि मैं अपना घर चला सकूँ। ठीक है, मैं ये चीज़ मैं सुन के उसके पास गया। देखिए पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, इतना गंद भी हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अगर उससे हाइप मुझसे मांगी, इस नतीजे में मांगी कि मैं बोल्ड इंटरव्यू दे के मुझे हाइप मिलेगी, मुझे काम मिल जाएगा, मैं सिर्फ इसीलिए गया था कि मुझे मैं वाज़ेह तौर पर वो ये कहती है जी गिलास छोटा है, अरबियों के बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते। ये जो सारे अल्फाज थे आपने उसको बताया था, ये उसके अपने अंदर से उसको ये सारे अल्फाज उसने निकाले? नहीं जी, देखिए ये वो बयान भी दे चुकी है कि ये सारी उनकी अपनी ही सारी बातें थी, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। आप वीडियो में देख सकते होंगे कि मैं भी बड़ा हैरान था और मैं इस वजह से वो चिल था कि यार मैं कटवा दूंगा ये इंटरव्यू, ज़ाहिर है हमने ही अपलोड करना है ना, हम कटवा देंगे। इसी वजह से हमने अपने एडिटर को भी निकाल दिया क्योंकि उसने बात नहीं मानी थी। उसको मैंने कहा था कि आप सारी वीडियो काट देना, पॉजिटिव इंटरव्यू चलाना जहाँ पे वो ये कह रही है कि जी मेरे घर के हालात ख़राब हैं और मुझे काम चाहिए। बेसिकली उसकी प्रमोशन करने गया था कि उसको काम मिले, लेकिन ज़ाहिर है वो जैसी वीडियो थी एज इट इज़। और फिर ये वीकेंड पे चली, हफ्ते की रात को ये वीडियो चली और अगले दिन संडे था, पूरे हमारे ऑफिस वगैरह बंद थे, कोई भी वहाँ पे मैनेज करने के लिए मौजूद नहीं था और एक ही रात में ये 6-7 मिलियन पे जो होना था वो हो गया। अच्छा, जिस एडिटर ने ये वीडियो एडिट की है इसके अंदर उसने सारे वल्गर अल्फाज जो हैं वो डाल दिए हैं, आपने उसको कहा था कि ये जो अल्फाज हैं ये काटने हैं, सिर्फ साफ चीज़ें लगानी है वीडियो में? बिल्कुल भाईजान, जाहिर सी बात है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप नंगी वीडियो अपलोड कर दें, लेकिन उसको भी शायद समझ नहीं आई, जो भी हुआ मिस ऐप हुआ कि उसने भी ऐसे ही एज इट इज़ अपलोड कर दी। और एक ही रात में जब 7 मिलियन चल जाए वीडियो तो आपको पता कि सब कुछ तो हो गया। अच्छा, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम तकरीबन 10 मिलियन से ज़ायद वो जो लोग हैं वो उर्दू वायरल पे वो वीडियो देख चुके हैं। उसके अलावा जो अलग अलग पेजेस पर वीडियो लगाएगी गलत हमने लगा के पूरे लोग जो देखता है वो आपके ख़िलाफ़ है, आपको क्रिटिसाइड कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या उनके बारे में? सबसे पहली बात, जो हमारा थंबनेल था ना वो तो गंदा था ही।
मेरी वीडियो भी गंदी थी, 14 मिनट का इंटरव्यू सारा का सारा वल्गर था, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसके ऊपर कोई भी मेरे पास दलील नहीं है कि मैं कह सकूं कि जी अगर ये मैंने वीडियो किया तो ये जिस तरह अगर मैं कोई नशा कर दूं तो मैं उसको हलाल करार दे दूं। नहीं, गलत हुआ है, ये इंटरव्यू नहीं चलना चाहिए था। आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं? मैं दिलो जान से तस्लीम करता हूँ। मेरी आवाम है, मेरे इदारे हैं, मेरी बहुत सी मजहबी तंजीमें हैं जिनके दिल दुखे हैं। मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू वाकई में गंदा था, लेकिन अब इसके बाद मज़ीद जो गंदा किया जा रहा है, मीडिया पे आने का मेरा मकसद, मेरी अब जो क्लैरिफाई करने का मकसद वो यही है कि जो मेरी वीडियो को डाउनलोड करके ऊपर गंदे गंदे थंबनेल लगाए जा रहे हैं, 5,000 रुपये का शॉर्ट, 6,000 रुपये की नाइट, ब्रेजर फाड़ दी उसने, निकाल दिए, ये बड़ी ज्यादती है। ऐसा मत करें, क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं मजीद मेरी बदनामी का बाइस बन रहे हैं। हमने जो थंबनेल लगाया वो तो गंदा था, लेकिन वो इतना भी नहीं था जितने मैंने मजीद थंबनेल गंदे देख लिए हैं। तो वो कबल टीवी शो जियो न्यूज़ पर चलता है, उस पर ताबश हाशमी जो है वो बड़े डबल मीनिंग सवाल करता रहा है, उसके ऊपर भी लोगों ने तनकीद की। उसके बाद इस टाइम आप तनकीद का शिकार हैं, पाकिस्तानी कौम, जितने भी लोग देखने वाले हैं, क्या सोचते हैं कि ताबश हाशमी जो है उससे भी आपने अपर लेवल का काम कर दिया? भाईजान, उसके हर प्रोग्राम में डबल मीनिंग बातें होती थी। देखिए, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मैंने उनके 2-4 प्रोग्राम देखे हैं, मैंने उसके बाद उनके प्रोग्राम नहीं देखे। मैंने ये कोलैबोरेशन उनकी देखी थी, मतीरा और वो मिलके कर रहे थे, और वो बोल्ड बातें भी बीच में हो रही थी, गंदी बातें भी हो रही थी, गंदी ड्रेसिंग भी थी। अब उन पर हाथ क्यों नहीं डाला गया या उनको क्यों नहीं कहा गया? उसका रीज़न ये कि वो एक बड़ा चैनल है, शायद वो ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, इसलिए उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। सोशल मीडिया पर हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं तो कुछ हमसे गलती हो जाती है तो उसको पूरी दुनिया में ट्रोल किया जाता है। ये दोहरा में आ रहा है, जाहिर है। मुझे धमकियां मिल रही हैं, लाइबा को धमकियां मिल रही हैं, बहुत सी मिली हैं भाईजान, बहुत सी कॉल्स भी ऐसी आई हैं। कहाँ से आई हैं, कौन कौन कह रहा है और क्या क्या कह रहा है? देखिए, वो मैं बात आपको मैं बता नहीं सकता, वो एक अलग चीज़ है। वो मेरी टीम कहने की धमकियां आई हैं, थ्रेड मिले हैं, वो मिले, घर से उठा लेंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे, वो सब हुआ है। उसके लिए मेरी एक टीम बैठी हुई है जो सबको मैनेज कर रही है। उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल के लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हम संभाल रहे हैं। लेकिन मुझे खुद ये दिली, मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप आके माजरत करें। मैं एक शहरी हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ, ऊपर सबसे बड़ी बात हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह को जवाब भी देना है। मुझसे गलती बिल्कुल हुई है, मैं इस पर कभी भी ढीठपन का मुजाहरा नहीं करूँगा। गलती हुई है, कौम से माफ़ी मांगूंगा। मेरी कौम है, क्योंकि कौम से ही हम लोग हैं, और जो मेरे इदारों का, जो तंजीमों का दिल दुखा है, मैं उनसे दिल से माजरत खुआऊँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसी, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं बिल्कुल भी जो है वो इस तरह की प्रमोशन ना करूँ, गंदे इंटरव्यूज़ ना करूँ, और इंशाल्लाह ताला अब नहीं करूँगा। अपना एक पॉजिटिव, जो मेरी एक चीज़ थी, क्राइम बीट थी, मैं बहुत से हज़ारों लोगों की आवाज़ भी बनूँ, बहुत सी माओं की आवाज़ बनूँ, बहुत सी बहनों की आवाज़ बनूँ। बहुत से गंदे लोग जो 2 नंबर धंधे कर रहे थे, मैंने उनको एक्सपोज भी किया है। तो एक गलती को मेरे इग्नोर किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए और मज़ीद मुझे ट्रोल ना किया जाए। और अपनी गलती पर शर्मिंदा है? ज़ाहिर है, देखिए, शर्मिंदा है तो कौम से माफ़ी मांग रहे हैं। मैं लोगों से, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, जो मुझे चैनल्स की तरफ से कॉल्स आ रही है कि जी इंटरव्यू दो, ये करो, वो करो, वो लोग अपनी व्यूवरशिप के लिए कर रहे हैं, वो मेरी माफ़ीनामे के लिए नहीं कर रहे, वो मज़ीद मुझे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरे जो पाकिस्तानी है, मेरी जो आवाम है, मैं उनसे बिल्कुल माजरत। लेकिन ये उस वीडियो का पस मंज़र है, इंसान गलती करता है। अगर इंसान गलती ना करे तो इंसान फरिश्ता बन जाए। उमर से गलती हुई, उमर लाइबा खान के पास जाता है, वहाँ पर जाकर वीडियो शूट करते हैं, और उसके बाद उस वीडियो को इनका जो एडिटर है उसकी मिस्टेक है कि वो डायरेक्ट ही चला देता है, उसको एडिट करके सारे अल्फाज उसके अंदर लगाकर। एडिटर जो है वो अपनी नौकरी से निकल चुका है, इन्होंने एडिटर को भी निकाल दिया कि तुमने इस तरह क्यों किया। आज उमर अपनी गलती तस्लीम कर रहा है और अपनी इस कौम से माफ़ी मांग रहा है कि मुझसे गलती हुई है, मैंने गलती की और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं और अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, क्या हम एंकर हजरात के सीने में दिल नहीं होता? कि एंकर हजरात इंसान नहीं होते? एंकर गलती नहीं कर सकता? एंकर भी गलती कर सकता है और गलती हो जाती है। उस गलती की जब माजरत कर लेता है, और माजरत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। देखते रहिए एमएन पॉइंट और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।